हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो जो आज का वीडियो है वो बना रहा हूँ मैं, जो कंक्रीट एडमिक्सचर टॉपिक है मेरे पास। मतलब कि जो कंक्रीट में पर कौन कौन से एडमिक्सचर मिलाते हैं, जो कभी कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब जैसे कि इसमें एडमिक्सचर होते हैं कि सुपर प्लास्टिसाइजर हो गया और रिटार्डर हो गया, एक्सीलरेटर हो गया, तो ये क्या क्या काम आते हैं, और कभी कभी इनके एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैं 3-4 टाइप के एडमिक्सचर हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंक्रीट एडमिक्सचर का टॉपिक है अपने। तो पहले क्या है, एडमिक्सचर्स क्या होते हैं। देखिए देखिए क्या होता है कि एनीथिंग एडेड इन कंक्रीट अदर देन वाटर, सीमेंट एंड एग्रीगेट आर नोन एज एडमिक्सचर्स। मतलब क्या है कि अपन जब कंक्रीट बनाते हैं तो इसके अंदर कंक्रीट किस किस से मिल के बनाता है, सीमेंट, वाटर और एग्रीगेट, इन तीनों से मिलके कंक्रीट बना होता है। और इन तीनों के अलावा जो कंक्रीट में अपन डालते हैं वो उसको बोलते हैं अपन एग्रीगेट। कि मतलब वाटर, सीमेंट और एग्रीगेट उस वो तो अपन डाल दिया, और इन तीनों को जल डाल उसको बोलेंगे अपन एडमिक्सचर बोलेंगे, सॉरी। ठीक है। तो अब एडमिक्सचर कितने कितने टाइप, मतलब कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, उनके क्या एग्जाम्पल होते हैं, वो आप अभी आगे बढ़ेंगे अपने। ठीक है। तो क्या है कि टाइप ऑफ एडमिक्सचर, पहला है प्लास्टिसाइजर। ठीक है। प्लास्टिसाइजर प्लास्टिसाइजर क्या होता है कि ये वाटर रिड्यूसर होता है। कि मतलब कि अगर अपने को 5 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है, और अगर उसमें अपन प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर डालेंगे तो वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। उसके बाद में है सुपर प्लास्टिसाइजर। ठीक है। सुपर प्लास्टिसाइजर, और उसके बाद में रिटार्डर, और उसके बाद में एसिलरेटर। ये 4 टाइप के अपन मेन एडमिक्सचर है, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है। प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर और एसिलरेटर। ठीक है। तो आगे देखते हैं। पहला प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर क्या है कि प्लास्टिसाइजर्स आर एडेड टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। मतलब क्या है कि जब अपन प्लास्टिसाइजर उसके अंदर कंक्रीट के अंदर डालेंगे तो उसकी जो वर्केबिलिटी है कंक्रीट की वो पहले से इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सर्टेन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज रिड्यूस्ड, और मोर वर्केबल कंक्रीट इज ऑब्टेन्ड फॉर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। मतलब क्या है कि मान लो कि पहले अपन जो वर्केबिलिटी चाहिए थी उसके अंदर मान लो कि 5 लीटर पानी रिक्वायरमेंट था। ठीक है। और उसी सेम वर्केबिलिटी को अपन लेने के लिए कि रिड्यूसेज और मोर वर्केबल कंक्रीट इज ऑब्टेन्ड फॉर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब इसका ये भी है कि मान लो कि पहले 5 लीटर में जो क्वांटिटी आ रही थी उसकी वर्केबिलिटी आ रही थी। ठीक है। तो अब ज़्यादा वाटर डालेंगे तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी। तो अब उस वर्केबिलिटी को बढ़ाना है अपने को, और अपने पास वाटर है नहीं, तो उसके लिए अपन प्लास्टिसाइजर का जो एडमिक्सचर है वो उसके अंदर डालेंगे, तो उसी सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में जो पहले वर्केबिलिटी थी पहले से उससे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। क्या मतलब समझे, कि मान लो कि पहले 5 लीटर में कुछ वर्केबिलिटी आ रही थी। ठीक है। अब अपने को वर्केबिलिटी को इंक्रीज करना है और वाटर अपने पास है नहीं, तो अपन क्या करें कि उस वाटर की जगह अपन ये प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर डालेंगे, तो उसी सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में वर्केबिलिटी अपनी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और ये क्या है कि क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिसाइजर, क्वांटिटी कितनी होती है, 0.1 टू 0.4, मतलब 0.1% टू 0.4% क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिसाइजर है, तब उसके अंदर क्या है कि रिड्यूसेज वाटर रिक्वायरमेंट। अगर अपन प्लास्टिसाइजर की क्वांटिटी है वो 0.1% टू 0.4% लेंगे, तो ये वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी रिड्यूस कर देगा, 5 से 15% तक वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम कर देगा। मतलब कि जहाँ अपना, मतलब जहाँ की बारिश कम हो रही है, जहाँ पानी कम है, और मान लो कि कहीं कहीं पानी है जो अपन कंक्रीट में मिलाते हैं, या फिर उसके अंदर जो अपन क्योरिंग करते हैं, तो उसके लिए अगर पानी अच्छा नहीं है, पानी कम है, तो उसके लिए वहाँ पे ये एडमिक्सचर काम होते हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पानी वैसे ही कम है, तो उस जगह अपन एडमिक्सचर काम मिलेगा। अगर अपने पास ये एडमिक्सचर अपन डाला है 0.1% टू 0.4% एडमिक्सचर डाला है, तो 5 से 15% वाटर जो रिक्वायरमेंट है वो कम कर देगा। और उसके अंदर क्या है कि जो स्लम्प की वैल्यू है वो 30 से 150 mm इंक्रीज कर देगा। ठीक है। तो ये इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में इसके जो एग्जांपल है वो है लिग्नोसल्फेट, पॉलीथाइल पॉलीग्लाइकोन एस्टर, और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 3 टाइप के इसके जो एग्जांपल है, मतलब जो प्लास्टिसाइजर इसके, लिग्नोसल्फेट, पॉलीग्लाइकोल ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। उसके बाद में सेकंड है अपना सुपर प्लास्टिसाइजर। वो था प्लास्टिसाइजर और ये सुपर प्लास्टिसाइजर, ये थोड़ा उससे एडवांस क्वालिटी में है। तो क्या है कि इट इज़ द मॉडिफिकेशन ओवर द प्लास्टिसाइजर। ठीक है। उसका जो मॉडिफाई है वो है, मतलब पहला प्लास्टिसाइजर आया था उसका जो मॉडिफाई करके उसके अंदर कुछ और ऐड करके सुपर प्लास्टिसाइजर बनाया था। उसके बाद में है इसका सेकंड पॉइंट क्या है, रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। उसके अंदर क्या कि उसके अंदर था
अगर अपन 0.1% से 0.4% प्लास्टिसाइजर लेंगे तो 5 to 15% जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कम करेगा। और इसके अंदर क्या है कि ये वाटर की रिक्वायरमेंट 30% तक कम करता है, ठीक है, क्योंकि ये उससे अच्छा है तो महंगा भी होगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक है रिटार्डर्स। रिटार्डर क्या है कि इट इज़ एडेड टू डिले द केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। मतलब क्या है कि हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि जब सीमेंट अपने पास है उसके अंदर अपन वाटर डालेंगे तो जो रिएक्शन होगी उसको हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रिटार्डर का मतलब क्या है कि जो अपन इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम होता है, वो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट। तो अगर मान लो कि कहीं अपने कंक्रीट है उसको मान लो कि यहाँ से यहाँ लेके जाना है और वो 30 मिनट में मान लो कि सेट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका जो केमिकल प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रेशन का। तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा है, 30 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो अपने बाद में वहाँ पे साइड पे ले जाने के बाद कंक्रीट काम की नहीं रहेगी। तो उस लिए अपन ये एडमिक्सर डालेंगे ताकि अपना जो केमिकल प्रोसेस का जो हाइड्रेशन है वो डिले हो जाएगा। मतलब क्या कि 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगा, 50 मिनट 1 घंटा ले लेगा ये एडमिक्सर डालने के बाद में, ताकि अपन यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट ईजिली कर जाएंगे और कंक्रीट अपना हुआ है वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, वहाँ पे साइड में अपन अच्छे से काम ले लेंगे, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि मान लो ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है मेनली, कि अपने को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में अपने को कंक्रीट लेके जानी है और टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो कंक्रीट टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो 30 मिनट के बाद में सेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए उसको रोकने के लिए, मतलब केमिकल प्रोसेस है जो हाइड्रेशन का है उसको डिले करने के लिए अपन रिटार्डर एडमिक्सर डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद में है कंक्रीट में रिमेन प्लास्टिक फॉर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन। मतलब क्या है कि जो कंक्रीट जो पहले अपन स्टार्टिंग में थी वो वैसी की वैसी 30 मिनट के बाद में वैसी रहेगी, मतलब जो उसकी प्लास्टिसिटी है वो वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। उसके बाद में है इसका इट इज़ जनरली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल वेल्स। मतलब जहाँ अपन ऑयल के मतलब कुएँ वगैरह बनाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मतलब टेम्परेचर होता है 200 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कंक्रीट जल्दी सेट होना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी जो केमिकल प्रोसेस है वो जल्दी होने जाएगी। तो उसको रोकने के लिए अपन ये रिटार्डर काम में लेते हैं। इसके जो एग्जांपल है वो है शुगर, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। इसका जो जिप्सम है ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। मोस्टली अपन जिप्सम यूज़ करते हैं, शुगर तो कम यूज़ करते हैं, ठीक है। जिप्सम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें रिटार्डर में, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल ध्यान रखने हैं और कौन सा एडमिक्सर है वो क्या काम आता है, ठीक है। उसके बाद में एसेलरेटर, ठीक है। अब एसेलरेटर क्या है कि इट इज़ एडेड टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन विच इंश्योर स्पीडी कंस्ट्रक्शन। अब वो तो क्या था, वो एडमिक्सर डालने के बाद में क्या था कि अपना जो केमिकल जो उसका हाइड्रेशन है या फिर जो केमिकल प्रोसेस है जो उसके सेट होने का टाइम है वो बढ़ रहा था। मतलब 30 मिनट से 50 मिनट 60 मिनट के बाद में वो सेट होना स्टार्ट हो रही थी। इसमें क्या है कि अपने को मान लो कि कहीं जल्दी कंस्ट्रक्शन करना है, तो जल्दी कंस्ट्रक्शन करना है मान लो वो कम से कम 30 मिनट, तो वो मतलब इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है मतलब सेट होना स्टार्ट होगी वो 30 मिनट के बाद में होगी, उसको अपने को बढ़ाना है। मतलब बढ़ाने का मतलब कम करना है अपने को, मतलब जो कि 30 मिनट से मान लो कि 20 मिनट में सेट होना स्टार्ट हो जाए, 15 मिनट में हो जाए। तो इसके लिए अपना जो कंस्ट्रक्शन है वो जल्दी हो जाए, क्योंकि पूरा सेट होने से पहले अपन उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन तो कर नहीं सकते। और वो कब हो सकता है जल्दी सेट, क्योंकि 30 मिनट से तो कम तो लगेगा नहीं अगर अपन सीधा कंक्रीट बनाएंगे। तो उसके अंदर अगर एसेलरेटर का एडमिक्सर डालेंगे तब ये जाके इसका जो इट इज़ एडेड टू इंक्रीज दी प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, मतलब जो हाइड्रेशन है वो 30 मिनट से पहले स्टार्ट हो जाएगा, तो वो जल्दी सेट हो जाएगी। इसके लिए अपना जो कंस्ट्रक्शन है वो जल्दी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, फ्लोरोसिलिकेट्स और ट्राई इथेनोलेमाइन। ये 3 एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। तो अपने को ये याद रखने एग्जाम्पल। तो मैंने आपको 4 टाइप के एडमिक्सर बताए हैं, इसको ध्यान से देखना वीडियो को अंत तक। और पूरे जो एग्जाम्पल है कौन सा एडमिक्सर में कौन सा एग्जाम्पल है और कौन सा एडमिक्सर कहाँ काम आता है, रिटार्डर में आता है, एक्सेलरेटर में आता है, प्लास्टिसाइजर है, सुपर प्लास्टिसाइजर है, ये सारे अपने को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।